महाराज, मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज देते हो। इतनी अनाज में हमारा गुजारा नहीं होता है, हमें ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए महाराज आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 4 किलो कर दो तो आपकी बड़ी कृपया हो। बसंत, यह बात तुझे पहले बतानी चाहिए था। भूखा रहना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे। मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 4 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आज से बसंत को रोजाना 6 किलो अनाज दिया जाएगा और दूसरे जितने भी मजदूर हैं उन सभी का अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब रीता ने सोनू के सिर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैला को देखकर मालूम होता है कि राजा ने आपको 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं? बेटी, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से हमें रोजाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम महाराज से खामखा डरते हैं, लेकिन महाराज बहुत ही दयालु है। उन्होंने हमारे साथ साथ बाकी के मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी की है। भी घर वाले बहुत खुश थे। बसंत ने रीता को बहुत दुआ दिया। रीता बहुत होशियार थी। राजा के दिए हुए अनाज से वह आधा अनाज बचा लिया करती थी और आधे को पका लेती थी। 2 महीने तक उसने यही काम किया और उसने अपने ससुर से कहती है, पिताजी, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हो उससे हमारा पूरा पेट नहीं भरता। महाराज, आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है बेटी, मैं महाराज से ऐसा ही कहूँगा। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे सोनू की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देते तो हमारा गुजर बसर अच्छा से हो पाएगा। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया बसंत, जो सोनू की शादी कर दी मंत्री से कहकर। आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देकर रीता बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। अब रीता ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, आज के बाद आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। कब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। अगर बेटी हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आप लोग चिंता मत करो। आपको राजा जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा अनाज बचा लिया था। इस प्रकार मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया था। अब आप लोग बाजार में कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान दिखाता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। अगले दिन बसंत ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले लिया और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ न कुछ सामान घर के लिए जरूर लाते। एक दिन रीता अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ा सोने की हार पर पड़ती है। सोने का हार देकर रीता की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। रीता जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह रख देती है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में सैनिकों ने ऐलान किया, सुनो सुनो ये गांव के लोगों, जरा गौर से सुनो। एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वो सोने का हार मिल जाए तो वो हार को राजा को लौटा दे। इसके बदले राजा उस शख्स को मुंह मांगा इनाम देंगे। रानी की हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की जुबान पर
रानी की हार की चर्चा थी। जब ये बात रीता को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वो मंत्री से हार के बारे में पूछा। मंत्री जी, हार के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? नहीं महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा ऐलान करवाओ कि अभी तक रानी का हार नहीं मिला। अगर किसी भी नगरवासी को हार के बारे में कुछ भी पता हो तो वो बगैर डरे दरबार में आकर राजा को बताए, और जो भी हार लाकर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री दोबारा से पूरे नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन रीता अपने ससुर और पति से कहती है, मैंने सुना है कि रानी का हार चील लेकर उड़ गई है, और जो भी उस हार को तलाश करके राजा को देगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। राजा को ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं, हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है, आप राजा को ये हार ले जाकर दे दो। बसंत रीता से हार लेकर राजा के पास जाता है और राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजा बसंत से कहता है, बसंत, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो कुछ भी मांगना चाहते हो तो वो मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपका हमारे ऊपर पहले से ही बहुत एहसान है। ये तो मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। बसंत, मैं जानता हूँ तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं पहले अपने घर में राय मशवरा कर लूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो ठीक है बसंत, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। उसके बाद बसंत अपने घर चला जाता है। घर आकर वो रीता से बोलता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप राजा से कहना कि महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो तो उस पर हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो मैं महाराज से वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन बसंत राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा बसंत से बोला, कहो बसंत, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बसंत, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा का जमीन दिलवा देता हूँ। मेरी दुआ है इस जमीन पर खेती करके तुम खूब फूलों फलों और जीवन में आगे बढ़ो। फिर राजा मंत्री से कहकर बसंत को 5 बीघा का जमीन दिलवा देते हैं। अब बसंत दिन रात खेत में मेहनत करता है और सोनू अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर सोनू एक बहुत शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। इस प्रकार बसंत की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं।